नमो नमः बच्चों। आज हम कंटकई नैव कंटकम का अगला भाग पढ़ेंगे। इससे पहले का भाग हमने पहली वीडियो में कर लिया है और उसको समझ लिया है। शेष जो आधा भाग है वो हम आज पढ़ते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ इसे समझेंगे। मैंने आप सभी से कहा था कि इसका अनुवाद और सारांश आप अपने शब्दों में लिखें ताकि आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है? आओ आगे आते हैं। हमने यहाँ तक कर लिया है। हम फिर से इसी पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। समीपे एका लोमशिका बदरी गुल्मानां पृष्ठे निलीना एतां वार्तां शृणोति स्म। सा सहसा चञ्चलमुपसृत्य कथयति का वार्ता। पास में एक लोमड़ी बदरी गुलमाना बेर जो खाने वाला बेर होता है, बेर की झाड़ के पृष्ठे पीछे छिपी हुई एताम वार्ताम शृणोति स्म, ये सारी बात सुन रही थी। सा सहसा वह अचानक किससे, चंचल के पास आकर कहती है, कथयति कहती है, का वार्ता क्या बात है। मामपि विज्ञापय मुझे भी बताओ। सह अवदत् वह बोला, आहा मात्र स्वसः, अरे मौसी अवसरे त्वम समागतवती, तुम सही मौके पर आई हो। अरे मौसी तुम सही मौके पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः, परम एषः मामैव खादितुम इच्छति। अब उसने क्या कहा कि अरे मौसी तुम सही मौके पर आई हो। मया अस्य मैंने इस व्याघ्रस्य बाघ के प्राण बचाए, परंतु परम एषः मामैव खादितुम इच्छति, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम सह लोमशिकायै निखिलां कथां न्यवेदयत। इसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कथा बताई, अब तक जो भी हुआ था। लोमशिका चंचलम अकथयत। लोमशिका कौन, लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाढ़म त्वम जालम प्रसारय, बाढ़म त्वम जालम प्रसारय, तुम फिर से जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुमिच्छामि। अब सबसे पहले क्या कहा लोमड़ी ने चंचल को, जो शिकारी को, कि तुम जाल फैलाओ। फिर उसने कहा, किससे कहा, बाघ से। केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले, किस तरह तुम इस जाल में बंधे, इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुमिच्छामि, यह मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्। बाघ वह घटना दिखाने उस जाल में घुस गया। लोमशिका पुनः अकथयत, सम्प्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय। अब फिर से जब वो उसके अंदर घुस गया बाघ, तो फिर से लोमड़ी ने कहा, अब पुनः पुनः कूर्दनम, बार बार कूर्दनम कृत्वा कूद कर दिखाओ, दर्शय। अब उसने किससे कहा, बाघ से कहा कि बार बार कूद के दिखाओ जाल के अंदर। सह तथैव समाचरत, उसने वैसा ही किया। किसने, बाघ ने। अनारतम कूर्दनेन सह श्रान्तः अभवत्, जाल में बंधा हुआ वह बाघ थक कर क्या हो गया, शांत हो गया। जाले बद्ध सह व्याघ्र कालान्तः सन् निःसहायो भूत्वा तत्र अपतत्, प्राणभिक्षामिव च अयाचत। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, सत्यं त्वया
भणितं सर्वः स्वार्थ समीहते। अब इसमें एक एक लाइन से आप अर्थ समझो कि क्या बताया है। जब कूदते कूदते बाघ थक कर बैठ गया, कैसे? जालैबद्धः, जाल में बंधा हुआ, व्याघ्रः कालान्तः, वह बाघ, जाल में बंधा हुआ वह बाघ थक कर बैठ गया, निस्सहायो, असहाय होकर, तत्र अपततः, वहीं पर गिर गया, असहाय होकर वह वहीं गिर पड़ा। और प्राण भिक्षामीव, प्राणों की भीख मांगने लगा, अयाचत, मांगने लगा, किससे? लोमड़ी से और वहाँ जो शिकारी है उससे, क्योंकि वह उनके जाल में फंस चुका था, उनकी बातों में फंस चुका था। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमशिका ने, लोमड़ी ने व्याघ्र को कहा, क्या कहा? सत्यम त्वया भणितम, तूने सत्य ही कहा। सर्व स्वार्थम समीहते, सर्व स्वार्थम समीहते, सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। तो अब इसमें हमने क्या पढ़ा, एक बार फटाफट से इसको हम फिर से पुनरावृत्ति करते हैं कि जब इनकी बात चल रही थी, चंचल की बात चल रही थी, चंचल और बाघ की, उसने पानी ला के दिया, फिर उसने उसी को खाना चाहा, फिर उसने पेड़ के पास जाके पूछा, नदी के पास जाके पूछा शिकारी ने, तो सबने वही उसको उत्तर दिया कि हाँ सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। तो ये सारी बात कौन सुन रही थी? बेड़ की झाड़ के पीछे से एक लोमड़ी उनकी बात सुन रही थी, और बात सुनकर वो एकदम किसके पास आ गई? चंचल के पास आ गई, जो शिकारी था, और उससे पूछा कि क्या बात है, मुझे भी बताओ। तो उसने कहा, अरे मौसी, आप बिल्कुल सही समय पे आई हो, देखो मैंने इस बाघ के प्राण की रक्षा की है और यही मुझे अब खाना चाहता है। तो अब उसके बाद क्या कहा? लोमड़ी ने एक तरकीब लगाई कि ये तो गलत किया है इसने, तो किसका साथ दिया यहाँ पर? शिकारी का साथ दिया। और किससे बोला कि भाई मुझे सारी कथा एकदम फिर से विस्तार से बताओ, मुझे तो समझ नहीं आई फिर से। और उसको बोला कि तुमने कैसे कैसे जाल फैलाया था, एक बार फिर से फैला के दिखाओ। तो उसने यही किया, चंचल ने जाल फैलाया। और फिर लोमड़ी ने बाघ से कहा कि तुम इसके अंदर कैसे बंधे हुए थे, तुम वो मुझे बंध के भी दिखाओ फिर से। तो वो उसके अंदर बंध भी गया। और इतना ही नहीं, केवल बंधने तक ही सीमित नहीं थी बात, फिर से लोमड़ी ने कहा कि तुम इसके अंदर कूद कैसे रहे थे, कूद कूद के भी दिखाओ। तो बाघ ने भी कूद कूद के दिखाया। अब जैसे ही वो जाल के अंदर इतना कूदा, तो कूदते कूदते वो और बंध गया उसमें, और बुरी तरह फंस गया। और जब कूद कूद के थक गया, वहीं बैठ गया, तो क्या करने लग गया? निस्सहाय होकर वो अपने प्राणों की भीख मांगने लग गया। किससे? शिकारी से और लोमड़ी से, कि मुझे यहाँ से निकाल दो। तो उसके बाद लोमड़ी ने उसको उसी की बात याद दिलाई कि तुमने सच ही कहा था, सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। मतलब क्या, कि अगर जब तुम्हें निकाल दिया तो तुम इनको ही खाना चाह रहे थे, तुमने तो अपना ही स्वार्थ देखा ना कि तुम्हें भूख लगी है तो तुम्हें पेट भरना है, और वही अब हमने अपना स्वार्थ देखा कि हमें अपनी जान बचानी है, तो तुम्हें वापस से फंसा दिया। तो अच्छे के साथ तो तुमने अच्छा नहीं किया, अच्छे के साथ भी तुमने बुरा ही सोचा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए अपना स्वार्थ बड़ा था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि आपको अच्छा भी किसके साथ करना है, वो उस अच्छाई का करने के योग्य है कि नहीं है, वो उसका पात्र है कि नहीं है, आपको ये देखना है। क्या धूर्त, जो चालाक धूर्त मनुष्य हैं, क्या उनके सामने भी आप अपनी अच्छाई दिखाओगे? दिखाना भी चाहिए, लेकिन हर समय नहीं। क्या पता आपकी अच्छाई उनके लिए वो बेवकूफ़ी लगे, वो आपको बेवकूफ़ समझे और आपका ही फ़ायदा उठाना चाहें। इसीलिए कोई भी काम करने से पहले हमें बार बार सोचना चाहिए, कई बार सोचना चाहिए कि हम किसका भला कर रहे हैं, किसका भला हमें करना चाहिए। ठीक है, क्या हम किसी गलत व्यक्ति का साथ तो नहीं दे रहे? आपको मैं आशा करती हूँ ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अब तक जो आपने आधा पाठ पढ़ा है इसका आप अर्थ अपने शब्दों में सारांश लिखना। मैं इसके अगले वीडियो में सभी क्वेश्चन आंसर आपको करवा दूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।